हैदराबाद के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना अब्दुल क़वी जो कि देवबंद में मदारिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हैदराबाद से दिल्ली रवाना हुए। जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, गुजरात की पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। इस सिलसिले में हैदराबाद में मौलाना अब्दुल क़वी की गिरफ़्तारी पर ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। मीनार गार्डन वाक़े नया पुल पर कुल जमाती मुत्तहिदा मज़म्मती जलसे आम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कई उलमाए कराम और सियासी क़ायदीन ने ख़िताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि मौलाना अब्दुल क़वी को रिहा किया जाए। इस एहतजाजी जलसे से सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत मौलाना अब्दुल रहीम क़ुरैशी, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना जाफ़र पाशा, मौलाना हसनुद्दीन, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मुफ्ती ग़यासुद्दीन रहमानी, मुफ्ती सादिक़ मोइनुद्दीन, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद MLC और दीगर उलमाए कराम ने ख़िताब किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला, तेलंगाना राष्ट्र समिति के MLC महमूद अली, तेलुगु देशम के मुज़फ़्फ़र अली ख़ान ने भी इस एहतजाजी जलसे आम से ख़िताब किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। क्योंकि सारे
कि इस वक्त जो कुछ इलेक्शन की वही कर रही है। अब इलेक्शन के अंदर जो कुछ मोदी सरकार को लाना है, अब उसके लिए ये हो गया कि हिंदुओं के लोग एक करने के लिए, हिंदुओं के तमाम लोगों को बीच के साथ करने के लिए मुसलमान के खिलाफ झंडा किया जाएगा और मुसलमान के खिलाफ उर्दू के खिलाफ ये भी हो सकता है कि मुस्लिम दुश्मन फसादा क्यों बनाया जाए, मुसलमान पर नहीं क्यों करना और क्यों कर रहे अब किसी को तो हटाने के साथ हमारी जान हार इज्जत आप से मिले जो कुछ है लेकिन ईमान का तकाजा है कि रजोहर के मौके पर भी सब्र का दामन हाथ से छूटने लगा है। सबसे पहले तो हम इस बात की मजम्मत करते हैं कि मौलाना अब्दुल कवी साहब जिला मंजूर को जो गिरफ्तार किया गया है वो बहुत ही जालिमाना है। कि याद रखें कि जुल्म हमेशा कायम नहीं रह सकता, जुल्म को देर सवेर खत्म होना है। जुल्म की टहनी कभी फैलती नहीं, ना वो कागज की सजा करती नहीं। हमारी हुकूमतों के बाद नोट कर लेना चाहिए कि वो जुल्म करते हुए बहुत देर तक हुकूमत की कुर्सियों पर कायम नहीं रह सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस ज़मीन पर दुनिया के एतबार से कुफ्र शिर्क को गवारा कर देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जुल्म को गवारा नहीं करते। तो जुल्म की इतनी मजम्मत की जाए कम। ये हमारे दीनी मदारिस उलमा व कायदीन की एक सुनहरी तारीख है। इन्होंने हिंदुस्तान को अमन व अमान का गहवारा बनाने में अपनी नुमायां खिदमत अंजाम दी है और अंजाम दे रहे हैं। मालूम ये हुआ कि जब मुसलमानों पर हाथ उठाया जाता है, मुसलमानों पर उंगली उठाई जाती है, मुसलमानों पर कोई रिमार्क किया जाता है, थोड़ी ढील जरूर दी जाती है, मगर अच्छे अच्छों को अल्लाह ने दुनिया से साफ कर दिया। शर्त यह है कि आप अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करें। और आज हमारे को इस बात का तय करके उठना है और यहाँ की होंगे निकलने वाले वहाँ खबर चुनी के लिए पहुंची मौलाना दिल्ली के जा रहे हैं, यहाँ के भी कम है समझ रहे हैं आप में माशाल्लाह फिट ड्रेस है, हाथ आदू चूमते जाते हैं, पीछे लिखते जाते हैं। ये मुकदमा है, ये झूठे मुकदमे बनाकर हैदराबाद को टारगेट कर यहाँ से लोगों को लेकर जा रहे हैं। और आपको याद होगा मौलाना कुरैशी साहब मौजूद है, जब इससे पहले मौलाना अरशद साहब को, मौलाना अशरफ अली साहब को उनको गिरफ्तार किया गया था, तो बशमूल मरहूम खाया सालाना मिलत के मौलाना आखिर साहब के घर में, मरहूम आखिर साहब के घर में मीटिंग हुई थी सीमान में। मुख्तलिफ तौर पर वो सब ने मिलकर जिद्दोजहद की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौलाना अशरफ अली साहब हमारे सामने हैं। उनके लिए लेकिन 6-7 महीने का वक्त दरकार हुआ। प्रदेश का ये जमाती इजलास इसमें रियासत की तमाम मजहबी, समाजी और सियासी जमातों, निजी जामियात के नुमाइंदे शामिल हैं। मरकजी हुकूमत और हुकूमत से मुतालबा करता है कि मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब को बिला ताक़ीद रिहा किया जाए और उनके खिलाफ पुलिस की तरफ से दायर शुदा मुकदमा वापस लिया जाए, क्योंकि ये मुकदमा झूठे और खिलाफ वाक़या इक़दामात पर मबनी है। इस इज्तिमा का एहसास है कि ये गिरफ्तारी सियासी मकासद के तहत है और ये दीनी मदारिस को रुसवा को बेएतबार करके तालीम और तरबियत के मैदान में उनके खामोश और ठोस खिदमात को मुतासिर करने और मुसलमान